और अमेरिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया के पास जाए। उनका जो विजिट है वो नजदीक आता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एकदम खामोशी है। यानी यूएस पाकिस्तान रिलेशंस कैन बी सैक्रिफाइस्ड टू परस्यू these goals. जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है मोदी जी के अमेरिका के यात्रा की, और जब तक ये वीडियो रिलीज होगा तो हो सकता है कि मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके हो। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान मोदी जी के अमेरिका यात्रा पे चुप क्यों है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में अगर पाकिस्तान कोई नुकसान ना हो तो पाकिस्तान को मोदी जी के अमेरिका यात्रा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसका मजाक उड़ा रहा है, ये कह के कि अमेरिका ने अगर भारत को हथियार दिए और मजबूत किया इस इलाके में तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक नहीं तो और क्या है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और अमेरिका के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया के पास जाए। मोदी जी की उनका जो विजिट है वो नजदीक आता जा रहा है। 3 दिन का शेड्यूल भी काफी हद तक सामने आ गया है, लेकिन पाकिस्तान एकदम खामोशी है। कुछ भी कहा नहीं जा रहा। कोई बात तो की जानी चाहिए थी, मुबारकबाद ही दे देते। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है। कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई। वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता, सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो। उन्होंने क्या, हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया सब, पूरा निजाम ही बिक गया। तो आज उनका यही मौलाना फजलुर रहमान, इसने सिग्नेचर किए थे। ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं, इनके दस्तखत है। नहीं, तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस डिसीजन, अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान भी नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिया ना। अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए उनको हमने बेच दिए, हमने ही सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, बिल्कुल। उनकी पार्लियामेंट वो बना रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है। सर सब कुछ ही कर रहा है ना, उनको पता है। देखिए वो किस तरह मुबारकबाद, किस कहते हैं ना, किस मुंह से देंगे मुबारक? कोई रिलेशनशिप तो उनके साथ रखा ही नहीं है आपने। लेकिन ये कि मोदी जी का जो है वो दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मोदी जी स्ट्रेटजी, स्पेशली डीलिंग विद अमेरिकन्स। बैलेंस जिस तरह करना चाहिए उस तरह कर रहे हैं वो। उन्होंने नेटो प्लस की मेंबरशिप भी नहीं ले रहे। वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और चाइना के साथ ट्रेड भी अपना रखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जिस तरीके से भारतीय सीईओ सारा बिजनेस चाइना से खींच के सारा इंडिया ले जाएंगे, उसमें दे विल गेन मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आर्मामेंट के लिहाज से पहले वो रशिया से लेते थे सारा असला, अब अमेरिका से लेंगे। वो समझते हैं कि अमेरिकन असला उसकी क्वालिटी बेहतर है। और उसके बाद अमेरिका रिटर्न में क्या चाहता है? अमेरिका रिटर्न में चाहता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनकी मदद करे उस रीजन में, और दूसरा ये असला देकर वो चाहते हैं कि इससे रशिया से दूरी आएगी, रशिया भारत जो है वो रशिया से दूर होगा। दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदीज टीम मैं समझता हूँ यू विल सी इन द फ्यूचर द पीपल विल राइट बुक्स in the policy related matters। लोग उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे। क्योंकि उसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगा, 91 से 2023 तक ये सारी ग्रोथ हुई है। मैं समझता हूँ कि इट्स रिमार्केबल मॉडल, दुनिया को कॉपी करनी चाहिए अगर तरक्की करनी है। लेकिन तरक्की की ख्वाहिश करना भी मेरा ख्याल है उसमें नेशनलिज्म की जरूरत होती है मेरे ख्याल में, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी नापैद है। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय अमेरिकन जो है they will be visiting White House, which is remarkable। मैं समझता हूँ कि this will take India US relationships to the next level। सब एक चीज तो ये बताइएगा कि ये जो विजिट है या फिर अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात है, जो हकीकत में इस वक्त एक बड़े टॉप लेवल पे हैं,
ये सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, चीन को भी पता है और बाकी दुनिया को भी पता है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमारे एतमाद को ठेस ना पहुंचाई जाए या फिर हमें कोई थ्रेट ना किया जाए। बेशक उनके ताल्लुकात इससे भी आगे बढ़ जाएं, वो आपस में जो करना चाहते हैं बिल्कुल किया जाए, हमें इससे कोई मसला नहीं है। और साथ में ये भी बात कही कि हमें अमेरिका से साइड पे नहीं होना चाहिए, यानी हमें भी अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, या अगर बेहतर नहीं है तो एटलीस्ट किसी एक लेवल पे रखना चाहिए। आपका कमेंट इस पे चाहूंगा। ये कुछ अजीब ही, लाइक फॉर एग्जांपल, एज लॉन्ग एज हमारे इंटरेस्ट आर नॉट अंडरमाइन, कैसा नहीं हो सकता? ऑन मेनी इश्यूज इंडिया पाकिस्तान एक जीरो सम गेम में है। ये जो बारात लेके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ये खाली दावत पे नहीं आ रहे, वो बारात लेकर आ रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पे। वो टेक्स आर सो हाई कि आई थिंक कि उनपे पाकिस्तान को निछावर किया जा सकता है, यानी यूएस पाकिस्तान रिलेशंस कैन बी सैक्रिफाइस टू परस्यू these goals। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मोदी जी के अमेरिका यात्रा पे पाकिस्तान चुप इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा और पाकिस्तान इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुलेआम चीन का साथ देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने ये तक कह दिया कि IMF हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और चीन हमें IMF से बचाएगा। और सबको पता है कि IMF किसके इशारों पे काम करता है। तो पाकिस्तान ने एक तरह से ये कह दिया कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और चीन हमें अमेरिका से बचाएगा। तो ये सब हरकतें करके पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। तो इसीलिए उन्हें पता है कि मोदी जी के अमेरिका यात्रा पे पाकिस्तान कुछ भी बोले इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बिलावल भुट्टो ने जो कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में अगर पाकिस्तान का नुकसान ना हो तो पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान से पूछा किसने है, भारत और अमेरिका के रिश्ते में पाकिस्तान कहाँ पे आता है? और जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान तो चीन का साथ देने का फैसला कर दिया है, तो पाकिस्तान इसमें अपनी नाक क्यों घुसा रहा है? तो पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात क्या है, और पाकिस्तान को अगर प्रॉब्लम भी हो तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को डंप करने में। तो इसीलिए पाकिस्तान इस मामले पे चुपचाप है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसके बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मोदी जी के अमेरिका यात्रा को अब पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी सरकार से गाइडेंस मिली होगी कि वो इसे कवर ना करे, क्योंकि इससे भारत को फ़ायदा मिलता है और पाकिस्तान को पता चलता है कि पाकिस्तान दुनिया में कितना आइसोलेट हो चुका है और मोदी जी की अमेरिका यात्रा कितनी कामयाब जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।